Good evening, everyone. My name is Rohit Shah, and I'm the presenter today. I am certified nutrigenomics and wellness consultant, and representing Velocity Genetic as a vice president in North India region. So today the topic is how the human genetics and wellness work together, and what is the role of nutrigenomics in personalized nutrition. So Velocity Genetics DNA testing program, what we you will see today and learn and decide, that is something which is again an important topic of discussion. So today the modern health challenges which are basically bothering everyone, so that has to be understood, and the current health trends, आज के ट्रेंड्स क्या हैं हेल्थ के, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा और समझेंगे, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए ब्लूप्रिंट and genetic tests. Role of nutrigenomics in personalized nutrition is the key in this pandemic. During this pandemic, वेलोसिटी जेनेटिक डीएनए टेस्टिंग के अंदर जो 210 फिनोटाइप और जीनोटाइप्स को हम शेयर करते हैं अपने इनसाइड, what exactly they are helping us to understand it. So good evening everyone, and wish you everyone a happy new year, and with that greeting I am starting my session. So discover the amazing world of human genetics. ये एक ऐसा दुनिया है जिसके बारे में आज शायद ही किसी को ज्यादा नॉलेज है, और ये एक ऐसी विजडम है जो कि आने वाले टाइम में हमें दिशा निर्धारित करेगी हमारी हेल्थ को लेकर, क्योंकि लाइफ इज बेसिकली जो आज एक थ्रेट है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग जो हैं हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग विच रियली की टू अंडरस्टैंड. सो व्हाई वेलोसिटी जेनेटिक्स, क्योंकि आज वेलोसिटी जेनेटिक्स क्यों आज हम सबको एक सेशन के माध्यम से अवेयर करना चाहता है टू अनलॉक द जेनेटिक पोटेंशियल, क्योंकि आज हम सबके अंदर एक जेनेटिक पोटेंशियल है जो आने वाली हेल्थ इश्यूज से लड़ने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानकारी होना. वेलोसिटी जेनेटिक्स को समझने के लिए जो उनके प्रोग्राम है, तो हमें समझना पड़ेगा कि आज ह्यूमन लाइफ जो प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर है, तो वो पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो है, वो किस तरीके से आज डेटा जो है शेयर करते हैं. तो आज वर्ल्ड में अगर देखें तो पॉपुलेशन जो है वो करीबन 780 करोड़ की है, जिसके अंदर जो बर्थ रेट है वो करीबन 13 करोड़ का है. अगर हम डेथ रेट को भी देखें तो 5 करोड़ ऑन एन एवरेज जो डेथ होती है, उसके बावजूद भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ ही रही है. और अगर हम हिंदुस्तान का डेटा देखें, इंडिया स्टैटिस्टिक्स देखें, तो हमारी कंट्री के अंदर लगभग 138 करोड़ जनसंख्या है, जिसके अंदर बर्थ रेट जो है वो करीबन करीबन 2.25 करोड़ के आसपास है, और जिसमें अगर देखते हैं डेथ रेट जो लगभग 1 करोड़ के बावजूद भी हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है. ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी जानकारी दूंगा, क्योंकि मॉडर्न हेल्थ केयर जो है वो प्रोग्रेस कर रही है जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिजीजेस जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही, और ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए आज हम देखना चाहते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो कम से कम 120 साल का कहते हैं कि हम एक लाइफ जो है ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी हो सकती है. बट अगर हम वर्ल्ड लेवल पे अगर डेटा को एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है. अगर हम वर्ल्ड में देखें तो नंबर 1 पोजीशन पे हांगकांग आता है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो लगभग मेल और फीमेल की एवरेज जो है वो करीबन 85 साल है. और अगर हम जापान को देखते हैं तो वो नंबर 2 पोजीशन पे आती है. लेकिन इंडिया कहाँ पे है फ्रेंड्स? दैट इज जैसा बड़ा जो एंशिएंट विजडम है वो आज हिंदुस्तान स्थान पे है. ये इतना बड़ा गैप है, पुरानी विजडम भी आज हमारे सामने 70 साल है. हम लगभग 50 साल कम जीते हैं, और इसमें बहुत बड़ा कारण जो है लाइफस्टाइल डिजीजेस का है. अगर हम कॉमन कॉजेस को देखते हैं डेथ के, वो किस तरीके के हैं, अगर आज हेल्थ को
ऑडिट करते हैं तो हार्ट डिजीज नंबर 1 पोजीशन पे है, स्ट्रोक जिसकी वजह से डेथ होती है, और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, डायबिटीज है जो कि एक बहुत बड़े कारण बनते हैं, राइट। और ये एक सबसे बड़ा जो इसके पीछे जो बॉटम लाइन है, जो कि जो डिजीज को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बट हम बेसिकली सिम्टम्स को ही सप्रेस करते हैं। और ऑडिट करें तो अगर हम 10 मेजर कारण को जाने तो सबसे बड़ा कारण जो सबसे ऊपर आता है वो पुअर न्यूट्रिशन और डाइटरी हैबिट है। पुअर मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे पोषक तत्वों की कमी और हमारे खाने की जो हैबिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा कारण है इतनी बड़ी हेल्थ चैलेंजेस को बढ़ने का, जिसके अंदर सेकंड नंबर पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, ये भी एक बहुत बड़ी स्केर्सिटी होने वाली है। और पुअर एयर एनवायरमेंटल क्वालिटी इट इज गेटिंग रिड्यूस डे बाय डे। आज अगर हम देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कितने लोगों की कम हो गई है, अब दिल्ली के अंदर देखें तो अभी फिर लॉकडाउन की कंडीशन बन चुकी है, तो लोग जो है वो घर पे जो है वो फिर दोबारा से लॉकडाउन हो जाएंगे, और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो फिर दोबारा से कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारे को जो रात को नींद नहीं आती, अगर हम देखें तो हमारी एडिक्वेट स्लीप नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हैं जो कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ओवर डिपेंडेंसी ऑफ अल्कोहल, और जो आज की डेट में जो इन्फेक्शन या वायरस जो आज हमारे सर पे मंडरा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। और उसकी वजह से जो हम ड्रग्स या कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं या कोई केमिकल इनटेक लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ जो है वो डिटरेट होती है। अभी जो सर्वे हुआ उसके बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी और खुलासा हुआ कि जिसके अंदर अगर हम देखते हैं कि आज जो हेल्दी लोग हैं, सो कॉल्ड, जो अपने आप को 80% लोग जो है वो अपने आप को हेल्दी कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमें क्योंकि कोई ऐसी स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, वी डोंट वांट एनी प्रिवेंटिव सॉल्यूशन, क्योंकि हमें प्रिवेंशन की क्या जरूरत है, क्योंकि वी आर लिविंग वेरी कूल लाइफ, एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे आर बेसिकली कंटिन्यू टू मेक पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। बट अगर हम रिसर्च के हिसाब से देखते हैं, जो लोग बीमार हैं, 20% लोग जो है वो सिकनेस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जो अभी हॉस्पिटलाइज है, और वो अंडर ट्रीटमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल थ्रेटनिंग डिजीजेस से अपने आप को ओवरकम करना चाहते हैं, और मल्टीपल क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस को जो वो सफर कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी सफर कर रही है, दे वांट टू टेक अ सिंसियर एंड डिसिप्लिन एफर्ट कि वो वापस हेल्दी कैटेगरी में आ सके। बट ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, दैट इज समथिंग विच इज अ विशियस सर्कल। जो हेल्दी लोग हैं दे आर बेसिकली टिल्टेड टुवर्ड्स द इलनेस, और जो बीमार हो चुके हैं दे वांट टू गेट वेल एक्चुअली, एंड दे वांट टू एवरी एफर्ट, वो कुछ भी करने के लिए वो वापस है। तो दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट कि आज हमारा जो रिएक्टिव हेल्थ है, जो हमारा माइंड सेट है, वो हमें कहाँ तक लेके जा रहा है। तो आज हमारा जो करंट हेल्थ स्टेटस है, या हम ट्रेंड की बात करें, तो जब भी हमारी डिजीजेस होती है, कुछ भी अगर हमारे को सिम्टम होता है, तो हम डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते हैं और डायग्नोस करते हैं डॉक्टर कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम, व्हाट आर द रीजन कि आपको ये सिम्टम क्यों आ रहे हैं, एंड एज पर देयर डायग्नोसिस वो हमारे जो सिम्टम्स होते हैं उनको सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे को मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शन देते हैं, और कुछ टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं। और ये ज्यादातर जो हमारे सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, वो हम सुन नहीं पाते, क्योंकि वी कैन नॉट हेयर द वॉइस ऑफ आवर बॉडी। और ये एक बहुत ही बड़ा साइलेंट किलर है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आज अगर हम देखें तो हम डिजीज के लिए वेट कर रहे हैं, और हमें मालूम भी नहीं है कि कोई ये रिएक्टिव अप्रोच है। और ये अप्रोच क्यों आती है, क्योंकि हमारा कई बार ओवर डिपेंडेंसी ऑन मनी और मेडिकल इंश्योरेंस होने की वजह से हम कहीं ना कहीं पे केयरलेस भी हो जाते हैं, और हमारा ध्यान जो होता है वो इन चीजों पे नहीं होता कि हम उन चीजों को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो अर्जेंसी में नहीं, इमरजेंसी में ही काम करता है। हमारा डिजाइन ही माइंड का ऐसा हुआ है। और यही कारण है कि आज हमारे जो ओवर डिपेंडेंसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि प्रेशर अभी देखिए फिर दोबारा से बढ़ेगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल के जो बैचेस थे डॉक्टर्स के, उनको बेसिकली अभी पूरा जो स्टार्ट सेशन होना था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हमारे पास हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर की भी जो सपोर्ट है वो काफी कमी रह सकती है इस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। और प्रिवेंशन जो है और जो प्रिकॉशन है, वो फिजिकल डिस्टेंस से ही हमें
बेसिकली करना पड़ेगा। और इसी वजह से हम आज जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, क्योंकि बीमारी से लड़ना है तो हमारे अंदर ही जो डिफेंस मैकेनिज्म है हम उसी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। और इसी के लिए जो हम जब घर पे हैं तो हमें होम रेमेडीज जो ट्रेडिशनल वे में जो ओल्ड विजडम या एंशिएंट विजडम हमारे आयुर्वेद में है, हम उनकी बिल्कुल सहायता लेके अपने आप को प्रिवेंट भी करते हैं और प्रिकॉशन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। और जो वैक्सीन इमरजेंसी केस में जो इसकी एफिकेसी है उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस उठते हैं, बट येट वी हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड। तो हमारे हाथ में अगर देखा जाए तो कंट्रोल किस चीज का है? क्या हमारे पास बर्थ लेने का कंट्रोल है? क्या अगर हम देखते हैं डिजीज को हम कंट्रोल किया कर सकते हैं? या अगर हम देखें तो क्या हम अपनी एजिंग को कंट्रोल में ला सकते हैं? दीज आर द सम मेजर क्वेश्चंस जो कि हमारे माइंड में आता है। और क्या हम डेथ को रोक सकते हैं? तो अगर हम देखें कि क्या हमारे पास इन चारों चीजों का कंट्रोल है, क्या हम चीजों इन चारों में से किन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो डेफिनेटली वी कैन गेट रिड ऑफ डिजीजेज। इसको हम प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। और इसीलिए आज वेलोसिटी जेनेटिक्स में हम वेलनेस की बात करते हैं, क्योंकि वेलनेस जो है एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें अवेयर होना पड़ता है और कुछ चॉइसेस करनी पड़ेंगी जो कि हेल्दी चॉइसेस होनी चाहिए, जो कि हमारी लाइफ रहेंगी। ये सिर्फ वेलनेस सिर्फ एक इलनेस का एब्सेंस को हम वेलनेस नहीं कहते। इसके अंदर एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है जो कि चेंज लेकर आता है, ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का। ज्यादातर लोग जो है वेलनेस को सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज मानते हैं। WHO जो है उन्होंने यही चीज बताई कि सिर्फ इलनेस की एब्सेंस को हम वेलनेस नहीं कहते, एंड वेलनेस इज बेसिकली स्टार्ट विद द अवेयरनेस। एंड दिस प्रोग्राम जो कि आज आप अटेंड कर रहे हैं, इट स्टार्ट विद द अवेयरनेस, एंड व्हेन पीपल गेट अवेयर दे कैन गेट द क्लैरिटी एंड गेट एजुकेशन टू ग्रो टूवर्ड्स हाई लेवल ऑफ वेलनेस। एंड दैट इज व्हाई, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो माइंड है वो अर्जेंसी में काम नहीं करता, इमरजेंसी में करता है। एंड प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्योर जो हम पहले कहते थे, बट आज की डेट में प्रिवेंशन जो है वो चीपर देन क्योर है। और अगर आपको इस पे अगर डाउट हो, यू कैन ट्राई इलनेस, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह की बीमारियां या जिस तरह के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनको हम डिजीज मैनेज करना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा जो नेग्लिजेंस है, जो इग्नोरेंस है, वो इस तरह से स्टार्ट होता है कि कोई इलनेस एकदम कभी नहीं आती, मतलब इट टेक टाइम। और ये डेवलप होते हैं डेली, छोटे छोटे जो हम सिन करते हैं या हम इग्नोर करते हैं, और वो सारे एक्यूमुलेट होने की वजह से सडनली द इलनेस अपीयर। और ये बहुत पहले हिप्पोक्रेटिस ने ये नॉलेज, ये विजडम शेयर की थी हम सबके साथ। एंड येट अगर हम देखें तो कितने सालों के बाद भी दिस इज सो ट्रू। एंड दैट इज व्हाई वेलोसिटी जेनेटिक्स की जो कॉर्पोरेट फिलॉसफी है वो इस इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर है, जिसमें हम फूड एज ए मेडिसिन, क्योंकि आज अगर हम देखें तो क्या हम पूरी जिंदगी मेडिसिन खा सकते हैं? बट अगर हम फूड की बात करें तो जब से पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम फूड को जरूर खाते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। बट अगर फूड को मेडिसिन की तरह खाना हो, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि फूड अगर मेडिसिन की तरह खाना शुरू कर दिया, तो हमें आने वाली कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी हद तक हमें बचा सकती है। एंड दैट वाज एडवोकेटेड बाय थॉमस एडिसन लॉन्ग टाइम बैक। और ये चीज बताई गई थी कि ह्यूमन फ्रेमवर्क जो है वो ड्रग्स से ना प्रिवेंट किया जा सकता है, बल्कि हम उसको न्यूट्रिशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, और आने वाली डिजीज को हम उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई वेलोसिटी जेनेटिक्स की जो फिलॉसफी है वो फेम है फूड एज मेडिसिन एवरीडे, जिसके अंदर हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं वेलबींग के लिए, जिसमें हम बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और स्मार्ट एंड वाइज लाइफस्टाइल चॉइसेस को अपनाते हैं। एंड फूड बी द टाइम मेडिसिन, दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हम रेगुलर 3 टाइम खा सकते हैं। बट कौन सा फूड जो है हमें खाना चाहिए, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। और ये जानकारी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सब
सबके लिए अलग अलग है। ये एक जेनरिक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ फूड जो है वो सिर्फ पेट भरने के काम नहीं आता। फूड हैज इंफॉर्मेशन जो हमारे डीएनए और जेनेटिक्स को समझ में आती है। तो थोड़ा सा और समझेंगे डीपर अंडरस्टैंडिंग में कि फूड में ऐसा क्या है, क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने हमें इतने सारे रंग बिरंगे फल सब्जियां हमें दी हैं, लेकिन अगर हम उसको माइंडफुलनेस के साथ अगर खाते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर हमें जो भी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी वो हमारे फूड से पूरी हो सकती है। एंड दैट इज वाई अगर आपका गोल फिटनेस का है तो उसमें 30% वर्कआउट का रोल रहता है और 70% जो है वो डाइट ही प्ले करती है। और ये आई एम श्योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बहुत सारे लोगों ने अपना फिटनेस का गोल बनाया होगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज अगर हम एक कंप्लीट पिक्चर देखें कि आज हम हेल्थ को अगर अचीव करना चाहते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट, कि हमारे ईटिंग हैबिट्स क्या है, हमारे स्लीप पैटर्न क्या है, हमारा वाटर इनटेक क्या है। इसके अलावा जो बेसिक मेजरमेंट हमारे हाइट, वेट, बीएमआई, ब्लड प्रेशर, ये कॉमन चीजें हैं जो कि हमें एक हेल्थ प्रैक्टिशनर को शेयर करनी पड़ती है। इसके अलावा हो सकता है कि हेल्थ प्रैक्टिशनर अगर हमें हेल्थ और फिटनेस का गोल है तो कुछ ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड करे, जिसके अंदर B12, विटामिन डी इज वेरी वेरी कॉमन। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन पर्याप्त है? और अगर इसके साथ एक सपोर्टेड इंफॉर्मेशन मिले या एक विजडम या इंसाइट मिले जिसको हम डीएनए रिपोर्ट कहते हैं, तो हमारे जो हेल्थ और फिटनेस के गोल हैं वो काफी हद तक पर्सनलाइज हो सकते हैं और बहुत ही सटीक होंगे, जिसके बारे में मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एक न्यू मॉडल है। क्योंकि पहले वाले जो मॉडल के अंदर हम अगर बात करते हैं तो वो रिएक्टिव इन नेचर था। वो जनरलाइज सॉल्यूशन होते थे जिसके अंदर हम सिम्टम को, सिर्फ डिजीज को मैनेज ही कर पाते थे, और ये एक्सपेंसिव होता था। एक्सपेंसिव मतलब 20 साल से लोग जो है अपना इलाज करा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि ठीक होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि न्यू मॉडल ऑफ हेल्थ केयर जो बता रहे हैं उसके अंदर प्रिडिक्टिव, अपनी आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसे हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें, और जो सॉल्यूशन है वो जनरल नहीं, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए और वो प्रिवेंटेटिव होना चाहिए, उसे हम प्रिवेंट भी कर सके। तो सबसे पहले प्रिडिक्ट करना है कि हमें क्या चीजें पॉसिबली हो सकती हैं, यानी प्रीडिस्पोजिशन ऑफ फ्यूचर डिजीजेस क्या होंगी। ये नया मॉडल है। प्रोएक्टिवनेस है इसके अंदर क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, और प्रिवेंटेटिव इसलिए क्योंकि प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, और वैल्यू फॉर मनी है। और ये न्यू मॉडल जो है वो वेलोसिटी जेनेटिक्स के थ्रू आपके तक पहुंचाने का ये एक प्रयास है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम जो साइंस की मदद लेते हैं वो इतनी एडवांस है जिसको हम न्यूट्रिजेनोमिक्स कहते हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू एवरीवन टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिजेनोमिक्स। तो न्यूट्रिजेनोमिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि न्यूट्रिशन और जीन के इंटरेक्शन से बनी है। ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि स्पेशली प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए ये साइंस को डेवलप किया गया है। और ये एक ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जिससे आज हम डाइट, एक्सरसाइज से बहुत सारे लोगों को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी वेलोसिटी जेनेटिक्स आपके सामने लेकर आया है, क्योंकि वेलोसिटी जेनेटिक इज पायनियर एंड मार्केट लीडर इन न्यूट्रिजेनोमिक्स इन इंडिया। एंड प्रिडिक्टिव जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मदद से हम आने वाली जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनलाइज सॉल्यूशन से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। और इसमें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल है जिसको हम विग्नेट कहते हैं। विग्नेट के अंदर हम वेलोसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक न्यूट्रिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग भी देते हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जिसके अंदर हम एक मैसिव जीनोमिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हम बहुत सारे वॉरियर्स को तैयार कर सके जो कि सिर्फ फूड एज ए मेडिसिन के बारे में ही लोगों को बता के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। हमारी जो कॉर्पोरेट विजन और मिशन है वो इस तरह से है कि हम एक ग्लोबल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं जो कि इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। ये एक साइंटिफिक और ऑथेंटिक नॉलेज के आधार पे ही हमारी विजन जो है रखी गई है। और हमारा जो मिशन है वो हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2025 तक एक लॉयल वेलनेस एम्बेसडर बनाने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मुहिम है
जो कि आने वाले टाइम में हमें अपने डीएनए में जो भी आज विकार या किसी भी तरीके के वायरस अटैक हो रहे हैं, अगर आप देखें तो आज हमारे पास जो कोरोना वायरस है या जो आने वाले और नए-नए वेरिएशंस आ रहे हैं, वो हमारे डीएनए तक पहुंच चुके हैं। अभी तक बीमारी जो होती थी वो एक छोटे लेवल पे थी। अब एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आज हमें ह्यूमन जीनोम को समझना पड़ेगा। यानी कि ह्यूमन यानी कि हम सब किस तरह से हमारी संरचना हुई है, किस तरह से हमारे जो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो आज जानने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 1990 से लेके 2003 तक चला, जो कि यूएस में स्टार्ट किया गया था और इसमें बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अलग-अलग तरह के डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत तरह के स्पेशलिस्ट जो है इन्वॉल्व हुए। बिल गेट्स की बिल गेट्स ने इसके बारे में बताया था कि जो प्रोजेक्ट है जो कि डीएनए से संबंधित है, कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि बहुत बड़ा है और एक बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा इसकी जटिलता है। जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो गोल था, वो ये था कि हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन डीएनए के अंदर बेस पेयर कितने थे और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको मैपिंग कैसे करना है हमारे जीन के साथ। और हमारे जो जीन है वो ह्यूमन जीनोम के अंदर किस तरह से फिजिकल और फंक्शनल स्टैंड पॉइंट के नॉलेज के हम आगे इस नॉलेज को, इस विजडम को कैरी कर सकते हैं आने वाली हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए। ये एक बहुत ही अमेजिंग और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि आज बहुत ही ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी की तरह हमारे सामने है। इसे थोड़ा-सा और डीपर अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी जो आज हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग एक साथ काम करते हैं और एक बहुत बड़ा एक जटिल सिस्टम है जो कि कंटीन्यूअसली काम करता है, और इस सिस्टम के पीछे जो ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स टिश्यू और सेल से बने हैं। ये सारी जानकारी तो हमें नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में मिल ही जाती है। लेकिन आज हमें ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से काम करती है उसे हम बहुत ही डीप लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। लेकिन सेल के अंदर अगर हम झांक के देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं फंक्शनल एरियाज कह सकते हैं, जिसमें हमारा सेल, साइटोप्लाज्मा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम डीएनए के अंदर, सॉरी सेल के अंदर देखें, तो सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम एक क्या चीज है? क्रोमोसोम बेसिकली हमारे माता पिता से जो हमें 23 पेयर, ये पेयर की तरह हमारे शरीर में होते हैं, क्योंकि आज हमारे इंसान की जो उत्पत्ति है वो हमारे पेरेंट्स से है। और वो इंफॉर्मेशन जो बायो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्रोमोसोम के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर हमें पेरेंट्स से आती है, और वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स में वो उनके माता पिता से आती है। तो आज अगर हम देखें, आज एक इंसान को अगर हम पूरा जीनोम को स्टडी करने के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हमें काफी सारी पीढ़ियों का इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें डीएनए के अंडरस्टैंडिंग से हमें पता चल सकता है। और डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट को, या कह सकते हैं जीन होता है जिसको हम डीएनए सेगमेंट भी कहते हैं। और ये इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप हैरान हो जाएंगे इसके बारे में जानकर। अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके हर सेल के अंदर अगर हम देखें तो 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। मतलब अगर आप बेस पेयर की बात करें तो ये जो लाइनें हैं वो 3 बिलियन है। और इसी को समझने के लिए अगर हम देखें तो उनमें जो डेटा स्टोर होता है वो करीबन 3 जीबी का डेटा होता है। और जो हमारे डीएनए की लैंग्वेज होती है उसे हम लाइफ कोड कहते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, हमारे डीएनए के अंदर 4 लेटर से ये कोडिंग की जाती है। और ये डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट, अगर हम इसको थोड़ा-सा माइक्रोस्कोप में देखें तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है एक टेलीफोन की वायर की तरह रहता है, और जिसके अंदर हम और ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग से देखें तो हम 99.9% तो सेम ही है, लेकिन 0.1% डीएनए डिफरेंस होने की वजह से हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं और यूनिक हैं। और इतने यूनिक हैं कि कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। हमारे थंब इम्प्रेशन किसी से मैच नहीं करते, हमारी आंखों के आइरिस किसी से मैच नहीं करते। और यही कारण है कि हमें
आज अगर देखा जाए एप्पल आईफोन का जो कह सकते हैं जो पासवर्ड है वो हमारे थंब से चलता है, क्योंकि हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए और ये सबसे यूनिक चीज है जो हमारे थंब इम्प्रेशन है। सो वी ऑल आर यूनिक बिकॉज ऑफ आवर डीएनए। एंड यही जो स्टडी है जेनेटिक्स की, अगर हम देखें तो हर कोई इंसान जो है या तो उनका कलर बालों का या स्किन का, किसी की नोज पतली है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के चीक पे डिंपल आते हैं, किसी को जेनेटिकली डायबिटीज है, किसी को बाद में हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे जीन के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है, और जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे से भिन्न नजर आते हैं। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जिसको मैं आपको, आप देख रहे होंगे कि बेस पेयर, ये हमारा जो जीनोम प्रोजेक्ट था उसके अंदर इसी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी की गई कि ये कितने बेस पेयर होते हैं। और ये सारी ही सारी जो रिसर्च जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, जेम्स वाटसन, क्रिक और विल्किंस को, कि जिन्होंने इस डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, और आज हम इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हम अपने आप को किताब की तरह पढ़ सकते हैं। आज हमारे शरीर को किस तरह से चलाना है उसको हम मैनुअल की तरह पढ़ सकते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे जीन जो है वो कितने परसेंट मैच करते हैं, तो प्लांट्स में हमारा 18% डीएनए मैच करता है, और खमीर जो है उसमें 26% यीस्ट, और माउस में देखें तो हमारा 92% जीन मैच करता है, और चिंपांजी में देखें तो हमारा 98% जो है सिमिलैरिटी हमारे ह्यूमन जीनोम में मैच करती है। और यही एक कारण है कि आज हमें अपने जेनेटिक कोड को क्रैक करने की जरूरत है। और ये ब्लूप्रिंट या जो हम जेनेटिक कोड को जब हम क्रैक करते हैं, तो किसी भी इंसान का, एक दिन के बच्चे से लेके हम किसी भी इंसान का आज जेनेटिक कोड को स्टडी कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा कि आने वाली हेल्थ इश्यूज को हम पहले से ही जान के उस बच्चे की या उस व्यक्ति की नर्चरिंग जो है कर सकते हैं, सिंपल फूड इंटरवेंशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। और आने वाले समय में हम बहुत सारी बीमारियों को होने से पहले ही रोक सकते हैं, क्योंकि अगर बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और नो योर बॉडी, टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ इज द मंत्रा ऑफ दिस न्यू ईरा। तो आज अगर हम देखते हैं कि डीएनए टेस्ट कितने तरह के होते हैं, तो देर आर मेजरली 3 टाइप ऑफ डीएनए टेस्ट। फॉरेंसिक डीएनए टेस्ट जो आपने सस्पेंस मूवी या क्रिमिनल मूवीज में देखा होगा, जहाँ पे क्राइम थ्योरीज होते हैं, तो यहाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ज्यादातर आइडेंटिटी, पैटर्निटी, और इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वॉल्व रहती है। तो ये एरिया जो होता है वो हमारे लिए नहीं रहता, ये ज्यादातर कोई ना कोई क्राइम पॉइंट पे ही ऐसा डीएनए टेस्टिंग होती है, जो नॉर्मली सभी को मालूम है। इसके अलावा एक क्लिनिकल डीएनए टेस्टिंग होती है, जो कि मेजरली हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा ही होती है, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर इसको करते हैं। तो इसमें एक बहुत ही फेमस केस जो एंजेलिना जॉली का 2003 फरवरी में 13 सॉरी फरवरी में आया था, जिसके अंदर एंजेलिना जो हॉलीवुड स्टार है, उनको काफी हेल्थ इशू हो गए थे, एंड एट दैट टाइम हेल्थ प्रैक्टिशनर रिकमेंडेड हर गो फॉर द genetic profiling, and she was amazed to know कि she was suffering from breast cancer। और ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू था कि सबको ये, इन्होंने जब जाना कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनके पास जीन जो है म्यूटेशन हो चुकी थी, और इन्होंने उस वक्त अपने आप को प्रिवेंट किया उस आने वाली समस्या से, एक हेल्थ इशू से बचने के लिए जो प्रिवेंशन किया, एंड शी हैज रिकमेंडेड कि हर किसी लेडी को ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेस्ट कराना चाहिए। सो दैट समथिंग विच इज बेसिकली आई ओपनिंग फॉर द होल वर्ल्ड, कि जहां पर हम हेल्थ को क्लिनिकल लेवल पे प्रिवेंट कर सकते हैं जब ऐसी कोई समस्या होने वाली है। तीसरा जो जेनेटिक डीएनए टेस्ट होता है, जिसको हम वेलनेस टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में किया जाता है। ये एक ऐसा प्रिसीजन वे है कि जिसके अंदर अगर हम देखें तो फिल्म स्टार का अगेन एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होते हैं। आमिर खान ने, अगर हम 2 मूवीज का कंपेयर करते हैं, जिसमें एक गजनी और एक दंगल मूवी में, तो आप देखेंगे कि दोनों ही मूवीज में इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी में लेकर आए।
और बहुत सारे लोगों का आज हेल्थ गोल भी होता है कि फिटनेस और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, फिट रहना है। लेकिन अगर आप देखें तो गजनी मूवी के अंदर जब इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वो बहुत लंबा समय लगा, लगभग 2 साल से ज्यादा का समय लगा। लेकिन दंगल मूवी में अगर आप देखें तो विद इन 6 मंथ इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्यों? तब तक न्यूट्रिजेनोमिक्स जो वेलनेस डीएनए है वो इनके पास पहुंच चुका था। और फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ये बहुत ही आराम से समझ सकते थे, क्योंकि इनका डीएनए इनको समझ में आ रहा था। और ये सारी चीजें बहुत ही आसान थी, जो उनके वेलनेस और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी थी, ये इंफॉर्मेशन। एंड दैट इज व्हाई ही टुक रिस्क अगेन आफ्टर गजनी, और इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। और यही आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 2019 के अंदर एक रेगुलेशन बिल पास करने के लिए लोकसभा में अर्जी दी थी, जिसके अंदर ये कंसिडर करने का बोला था कि डीएनए टेक्नोलॉजी को हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर इसको जरूर अप्लाई किया जाए। और यही एक विजन थी जो कि बहुत समय से हमारे कंट्री के अंदर वेलोसिटी जेनेटिक्स जो है पिछले 5 सालों से इस प्रयास में है, जिसके अंदर हम हेल्थ को अगर आज पाना चाहते हैं तो एक बढ़िया न्यूट्रिशन, अल्कलीन वाटर, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, ये ऐसे 5 पिलर हैं जिनकी आज हमें जानने की जरूरत है। बट ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें किसी और से नहीं मिल सकती, और ये इंफॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर ही होती है। इसी के लिए वेलोसिटी जेनेटिक्स ने अपने जेनेटिक टेस्टिंग के कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो कि हर किसी की रिक्वायरमेंट्स को और जरूरतों को फुलफिल करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैक है जो कि पूरी बॉडी के होल जीनोम को स्टडी करता है, और इसके अंदर सर से लेके पांव तक जितने भी एरिया में जो भी हमारे विकार हो सकते हैं उसकी एक बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज मिल जाती है, जिससे क्या है कि हम अपनी नर्चरिंग को, क्योंकि हमें नेचर पता चल जाएगा तो हम नर्चरिंग कर सकते हैं, और नर्चरिंग जो है वो सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। हमारे पास टारगेटेड प्रोग्राम भी है। टारगेटेड का मतलब है इफ समवन, अगर कोई डायबिटीज से परेशान है या उनके घर में किसी को प्री डायबिटिक कंडीशन बन गई है, ये टेस्ट उनके लिए है जो कि एक टारगेटेड प्रोग्राम के अंडर आता है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर डायबिटीज से होने वाली अनेकों समस्याओं को हम पहले से जान के उनको ढंग से या पूरे सही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन से इन्फॉर्म्ड एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हार्ट प्रॉब्लम, जो कि हमारी कंट्री में नंबर 1 होती जा रही है, एंड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें इनहेरिट होती है हमारे पेरेंट्स से भी, और ये समस्या को आज हैंडल करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा टेस्ट भी है। वेट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी समस्या और ये सबसे ज्यादा कॉमन है, और एवरीवन इज बेसिकली लुकिंग फॉर दैट, क्योंकि वेट को मैनेज करना इज नॉट दैट इजी, और इसके लिए वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। बच्चों के भविष्य के लिए स्मार्ट किड प्रोग्राम है जो कि एक टारगेटेड प्रोग्राम है, और हेल्दी वुमेन प्रोग्राम, क्योंकि वुमेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर सोसाइटी, एंड बहुत ज्यादा लाइफ में इनके रोल्स होते हैं डिफरेंट, बचपन से लेके एक ओल्ड एज तक। और एवरी टाइम, क्योंकि वुमेन के जो फिजियोलॉजी है वो मेल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, और इसीलिए हेल्दी वुमन प्रोग्राम जो है एक बहुत ही अमेजिंग टारगेटेड प्रोग्राम है जो कि वेलोसिटी जेनेटिक्स लेके आया है। हमें इसकी जानकारी क्यों चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक प्रोग्राम के जो डीएनए जब हम एनालाइज करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या ऐसी जानकारी मिलेगी, ये एक बहुत जानने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो भी हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, यानी कि हम आगे जाके एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकेंगे, या हम आने वाले टाइम में एक म्यूजिशियन बनेंगे, या क्या बन सकते हैं, ये सारी ट्रेट्स जो होते हैं हमारे डीएनए के अंदर ही रहते हैं। हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, उसके अंदर कितना इशू हो सकता है, ये सब चीजें भी हमारे स्किन के डीएनए के अंदर रहती है, कि हमें सनबर्न हो सकता है या कौन सी चीजें हमारे स्किन को खराब कर सकते हैं, या स्किन को डैमेज होने के कितने % चांसेस है। इसके अलावा हमारी जो किडनी के फंक्शंस हो गए, हमारे हार्मोन के इम्बैलेंसेस हो गए, हमें हेल्थ को अगर अचीव करना है, हेल्थ और फिटनेस को, तो वो हम किस डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कैंसर की कितनी संभावना है,
हमारे खाना जो है वो हम किस तरह से खान पान को रखें, वो हमारा न्यूट्रीजिनोमिक पैनल में आता है। इसके अलावा अगर हम फिटनेस फ्रीक हैं, यानी कि फिटनेस जीनोमिक्स जो है हमें जेनेटिक लेवल पे हमें समझने का हमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट मिलती है। इसके अलावा एडिक्शन, कई बार हमें कई चीजों की एडिक्शन हो जाती है, चाहे चाय कॉफी की हो, चाहे अल्कोहल ड्रिंक की हो। एडिक्शन जो है वो होने का पीछे भी हमारे डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा इसको और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमें किस तरह से, 24 तरह के हमारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर हम विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इसकी पूरी जानकारी हमें इस पैनल के अंदर मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट आज अगर हम देखें कि आज हम इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप देखें कि टेंडेंसी ऑफ जिंक मेटाबॉलिज्म, यानी कि जिंक जो मिनरल है वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज कितना हो सकता है और कितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ये जानकारी जो है वो हमें इस पैनल के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, अनेकों तरह के जो विटामिन और मिनरल है जो हमें खाने से मिलते हैं, क्या वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो सकते हैं, मेटाबोलाइज हो सकते हैं, या हमें इनको सप्लीमेंट करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमें इस पैनल के अंदर मिलती है जो कि खाने से रिलेटेड है। अब खाने की चीजें तो हमने खा ली, लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ इंटॉलरेंस और एलर्जी, यानी कि हमारा जो शरीर है उन चीजों को बिल्कुल भी पचा नहीं पाता और उसकी वजह से और तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जिसमें सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस एक बहुत ही कॉमन, और लैक्टो इंटॉलरेंस एक बहुत ज्यादा आज के टाइम में देखा गया है कि बचपन में जो बच्चे दूध पीते हैं और बड़े होते होते वो लैक्टो इंटॉलरेंट हो जाते हैं। लेकिन हम दूध जो है वो कॉन्टिन्यूसली पीते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन आता है और वो इंटॉलरेंस लेवल इतना हो जाता है कि हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। एक सिंपल अभी केस में हमारे पैनल में हमारे मेरे ग्रुप में एक डॉक्टर शैलेंद्र जी, उनसे डिस्कशन कर रहा था मैं। उन्होंने एक बहुत ही अलग सा केस बताया कि एक पर्सन है जिनको 10 साल से एलर्जी थी और उन्होंने बहुत तरह के डॉक्टर्स चेंज करे और सभी तरह के टेस्ट करने के बाद जब वो डॉक्टर से मिले तो उन्होंने उनको एक चार्ट बताया कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए उनको सजेस्ट किया। एंड सरप्राइजिंगली उनको अरहर की दाल के साथ एलर्जी थी, और जब भी वो अरहर की दाल खाते थे तो उनको एलर्जी हो जाती थी। जस्ट आप इमेजिन करें कि एक दाल की कंजम्पशन की वजह से वो पर्सन पिछले 10 सालों से परेशान था। और ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे खाने से एक बहुत बड़ी हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो कैफीन इंटॉलरेंस कईयों को रहती है और सॉल्ट मेटाबॉलिज्म की भी इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत तरह के ऐसे विकार और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि इंसान जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इलाज कराने के बावजूद भी समझ नहीं पाता कि क्या रीजंस है, क्योंकि हम कॉज रूट तक जाते हैं ना कि सिम्टम के ऊपर। डर्मा यानी कि स्किन स्किन से रिलेटेड कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर टैनिंग एबिलिटी, अगर आप सन में 5 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे अगर आप देखेंगे SPF 15 ऐसे ऑइंटमेंट्स मिलती हैं जो आप स्किन पे लगाए, उसका मतलब क्या है कि आप 15 मिनट तक ही सन को डायरेक्ट एक्सपोज हो सकते हैं, उसके बाद आपकी स्किन टैन हो जाएगी। इसके अलावा बहुत तरह के ऐसे SPF भी आते हैं। तो वो सारी चीजें जो है डर्मा जो हमारा पैनल है उसमें अपने को रिस्क डिटेल मिल जाती है। जैसे विटिल्गो एक इशू है, या विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है एक विटिल्गो अगर किसी को इशू है, तो इस तरह के हमारे इस पैनल के अंदर जानकारी मिलती है जो कि स्किन से रिलेटेड समस्या है। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन बेसिकली सोराइसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर उसकी मैनेजमेंट में न्यूट्रिशन किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ये जानकारी हमें इस पैनल से मिलती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है। वेट मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी कह सकते हैं इन डिमांड, क्योंकि वेट मैनेज करना है तो उसमें यानी कि ओबेसिटी रिस्क, अगर आप सोचिए कि किसी बच्चे को हम पहले से ही अगर हमें मालूम है कि उनको ओबेसिटी रिस्क हो सकता है तो हम उनको नर्चरिंग वैसे कर सकते हैं। बट जिनका वेट बढ़ चुका है तो उनका डाइटिंग का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये इस पैनल में पता चल जाता है। इसके अलावा अगर वेट कम हो गया तो उसके रीगेन के कितने रिस्क हैं, ये भी इसमें पैनल में पता चल जाता है। और इसके अलावा जो हम
ऑयल या घी घर में खा रहे हैं वो हमारे लिए कितने अच्छे हैं। यानी कि हम तो बाजार से अच्छी चीजें खरीद के लाते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर के लिए अच्छी हो। जैसे बीएमआई रिस्पॉन्स टू पूफा, पूफा जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो कि हमारे ज्यादातर ऑलिव ऑयल जो कंज्यूम करते हैं पूफा उसमें ज्यादा होता है, सनफ्लावर जितने भी रिफाइंड ऑयल है उसमें पूफा रहता है, और जिसके अंदर हमारे घी आते हैं वो उसमें मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मुझे मूफा जो है वो खाना ज्यादा अच्छा है, यानी कि घी, बटर, मक्खन, ये चीजें मेरे लिए है। इससे पहले मेरे घर में बहुत सारा ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे लगता था कि जो सबसे अच्छा महंगा बाजार से मैं लाता हूँ वो मेरे लिए हेल्दी है। लेकिन मेरे सरप्राइज जब मैंने ये चीजों को जब पता किया कि मुझे देसी घी और इस तरह की चीजों को कंज्यूम करना मेरी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये एक एक जानकारी भी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकती है, क्योंकि आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड माई फादर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम। एंड मेरी दोनों सिस्टर, एक बड़ी और छोटी, वो डायबिटिक है। और थैंक्स टू गॉड आई हैव टेकन द राइट डिसीजन, और मैंने ये सारी चीजों को पहले से जानकारी प्रोएक्टिव वे में इन चीजों को समझा, और आज मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे मैंने बताया माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, एंड टाइप 2 डायबिटीज जो इंसुलिन सेंसिटिविटी रहती है, या HbA1c रेस्पॉन्स टू फाइबर, क्योंकि जैसे डायबिटीज होती है तो हम फाइबर खाना शुरू ज्यादा करते हैं, और ये एक जनरल रिकमेंडेशन है। लेकिन इसको भी जेनेटिकली मेजर किया जा सकता है कि वेदर इट इज गुड फॉर यू और गुड फॉर समवन और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट हम किसी को जेनरिक सॉल्यूशन नहीं देते। तो कीटोजेनिक डाइट ये एक ऐसी डाइट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, जो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, या डिनर टाइमिंग किस तरह के टाइप 2 डायबिटीज में होने चाहिए ये हमें इस प्रोग्राम, इस पैनल के अंदर पता चल जाता है। और रिस्क ऑफ टोबैको, रिस्क ऑफ फूड अल्सर, smoking impact, tendency of insulin resistance, these are the important points है, insight है जो कि हमें मिल जाती हैं इसके अंदर। थायराइड हेल्थ, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि बहुत लेडीज में देखा है वेट बढ़ा भी सकता है और बहुत लोगों को पतला भी कर देता है, क्योंकि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन है। और कई बार ऐसा होता है जिनको हाइपोथायराइडिज्म होते हैं वो वेट मैनेजमेंट का में चले जाते हैं, उनको लगता है, लेकिन वहां पे जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो जिसकी वजह से स्लीप पैटर्न क्या है आपका, इम्पैक्ट अल्कोहल या स्मोकिंग अगर आप करते हैं, या आयोडीन इनटेक की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये हमें जेनेटिक लेवल पे पता चलता है। इसके अलावा कार्डिक हेल्थ, ये एक ऐसी समस्या है जो कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से लॉकडाउन और इस तरह की कंडीशन बन रही है उससे स्ट्रेस, एक अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और जिसमें देखा जाए तो कॉमन कोलेस्ट्रॉल लिपिड जो है वो हमारे वेरिएशन होती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसे न्यूज टीवी में देख लिए, हमें न्यूज़पेपर में पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है। तो ये हमारे हार्ट के लिए जो क्या चीजों को हमें अपने डाइट से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल्दो वी आर टेकिंग मेडिसिन बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट, दैट इज ओनली फॉर द मैनेजमेंट, नॉट अ क्योर। सो वो सारी चीजें हमें अपने नेचुरल वे में अपनी बॉडी के हिसाब से ये नॉलेज अपने को मिलती है। एंड जैसे हमने बताया कि भाई हमारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बहुत एक कोहेरेंस, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तो उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी मशीन नहीं है कि जिसके अंदर एक पुर्जा काम नहीं कर रहा तो मशीन बहुत परफेक्ट काम करती रहेगी। और यही हमारे शरीर के अंदर इतने सारे जो ऑर्गन काम करते हैं उनको एकदम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए वी हैव टू चेक द ऑर्गन हेल्थ, जिसके अंदर गाल ब्लैडर हो गया, लिवर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो शरीर के अंदर वो ऑर्गन्स बहुत प्रॉपर फंक्शन करते रहे, जिससे क्या है कि हमें कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो। स्पेशली अगर हम किडनी की बात करें, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीजेस जो है वो कॉमन होती जा रही है, क्योंकि पानी जो पीने का है उसके अंदर जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो
हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, सोडियम पोटेशियम इनटेक कितना होना चाहिए, ये सारी मेजरमेंट जो है वो हमें नहीं पता चलते। हम सिर्फ पानी को मेजर करते हैं, लेकिन किडनी खुद भी एक फिल्टर रहता है, तो वो किडनी को क्या चाहिए और कितना चाहिए ये हमें नहीं पता चलता। और जिससे क्या है कि जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका जो गार्बेज या कह सकते हैं जो टॉक्सिसिटी को फ्लश करने का जो टेंडेंसी है वो दैट इज समथिंग विच इज अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसके अंदर हमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जैसे अगर आप देखें घुटनों में दर्द कईयों को रहता है, कईयों को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम रहती है या रिमोटाइड आर्थराइटिस रहता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। तो इन्फ्लेमेशन ऑल्दो इट इज गुड थिंग बट एक लिमिट तक, उसके बाद अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो रिस्क बढ़ने की वजह से कईयों को जो अगर लैक्टो इंटॉलरेंट है, अगर वो दूध पीते रहते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है लेकिन वो आटा खाना बंद नहीं करते तो उनको फिर इन्फ्लेमेशन होगी। तो बॉडी के अंदर ये सिस्टम है, इन्फ्लेमेशन जैसे ही बढ़ेगा तो बीमारियों का बेसिकली स्वागत आपके शरीर में होने लग जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू चेक द इन्फ्लेमेटरी एट अ डीएनए लेवल। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो है उसमें अगर आप देखें तो देर आर 25 डिफरेंट डिफरेंट साइट्स विच वी गेट। आप सोचे कॉफी इनटेक से पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो ये एक रिलेशन है। तो कैफीन जैसे बॉडी के अंदर आता है क्या उससे पैनिक ऑर्डर डिसऑर्डर होता है, तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। एडीएचडी रिस्क क्या है, हमारी जो नींद ना आने की वजह से, और हमें कितनी नींद चाहिए, राइट। अगर हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे भी बॉडी के अंदर पैनिक क्रिएट होता है। यानी कि आप सोचे कि एक्सरसाइज करना अच्छा तो है, लेकिन कितना एक्सरसाइज करना है, कितने मिनट करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, दैट आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेन, बॉडी के अंदर बहुत सारे लोगों को पेन होती रहती है, तो पेन के लिए वो पेन किलर लेते हैं, बट क्या वो सिर्फ सिम्टम को सप्रेस कर रहे हैं? तो पेन सेंसिटिविटी, सेप्टिक शॉक, रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन रिच फूड, ये सारी चीजें जो है इस पैनल के अंदर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पे हमारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को क्रिएट करते हैं, जैसे अल्जाइमर हो गया, ऑटिस्टिक रिस्क, रिस्क ऑफ माइग्रेन। ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हमें जानकारी चाहिए रहती है, क्योंकि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का इंटेक कितना लेना है ये हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो ईटिंग डिसऑर्डर है या एडिक्शन रिस्क है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि खाने के वक्त, स्पेशली हम जब बाहर खाना खाते हैं तो हम उनके साथ कोल्ड ड्रिंक जरूर ऑर्डर करते हैं। जैसे पिज्जा हट या डोमिनोज में जाएंगे तो दे सर्व कैंपा कोला और कोका कोला और पेप्सी, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काफी डेडली होता है, क्योंकि अगर वो हम ले रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसको कंज्यूम करने में एक मजा आता है, बट उसकी एक एडिक्शन हो जाती है कि जब तक हम उन चीजों को खाते नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे फूड एज एन एडिक्शन हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें वो खुशी नहीं मिलती है। अगर हमने एक पिज्जा के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तो हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ अच्छा एंजॉय किया है। So that is again a problem. Then the gender specific issue like a PCOD, या अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो जो कि बहुत ही ज्यादा समाज में बढ़ती जा रही है, उसके कारण क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने से ये हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होता, और ये एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी के लिए चाहिए होता है हार्मोन, और बाल्डनेस हो जाती है, और डीएनए डैमेजिंग और बायोलॉजिकल एजिंग, क्योंकि डीएनए जब डैमेज होगा तो हमारी एजिंग जो है वो इम्पैक्ट होगा। और हमारी हेल्दी एजिंग होना तो अच्छा है, लेकिन हमारी लाइफ स्पैन और लॉन्जेविटी के लिए हमारा डीएनए डैमेज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, दैट पैनल जो है वो इंफॉर्मेशन हमें इस पैनल में मिलती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि लोग मेडिसिन के ऊपर हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली डायबिटीज या किसी और प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, तो बॉडी कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। स्पेशली अगर हम वेट मैनेजमेंट या डायबिटीज की बात करें तो मेटफॉर्मिन इज ए वेरी कॉमन ड्रग, कि हमारा कैसा रिस्पॉन्स है वो हमें फार्माकोजेनोमिक्स पैनल में पता चल जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज में अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, जिससे क्या है कि हम फास्ट मेटाबोलाइजर कर सकते हैं या स्लो है, तो वो सारी चीजें हमारे इस पैनल के अंदर आती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेडिकल डॉक्टर के लिए वेन एवर ही इज प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग टू अ पर्सन। इफ दैट रिपोर्ट इज देयर देन
हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे। फिटनेस और इंजरी रिस्क, बहुत सारे लोग जैसे जिम को हिट करते हैं। आज मेरी बात मेरी कजन से हो रही थी, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो गया, तो शी परचेज साइकिल एंड सम स्टेपर, घर पे उन्होंने मंगा लिया। तो मैंने उनको यही बताया कि भाई आप कितना करेंगे और कितनी एक्सरसाइज आपको जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा आपको, है ना। तो ये सारी, क्योंकि आपको इंजरी रिस्क, क्योंकि बीच में क्या होता है कि कई बार मसल टीयर हो जाते हैं, या कोई स्पेन आ जाता है, या आपको कोई इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसे इश्यूज हैं जो कि आज अगर हम देखें तो HIIT कितना करना है, करना भी है या नहीं करना, हमारे कार्ब्स की लोडिंग क्या है, रिक्वायरमेंट जो है पावर की या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें इस पैनल के अंदर मिलती है। देयर आर 27 इनसाइट जो हमें मिलती है। इसके अलावा जो इंजरी है, वो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के घुटने यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, मसल्स इंजरी हो जाती हैं, मसल टियर हो जाती हैं, और उसके अलावा टेनिस एल्बो या फ्रोजन शोल्डर, कहीं को स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये कारण है कि हमें इस पैनल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फिटनेस जीनोमिक्स के अंदर आता है। और रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाती है, कई बार हड्डी जो है वो टूट जाती है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है जब हम वेट या ओवर एक्सरसाइज करते हैं। सर्काडियन रिदम एक ऐसा जीन है, क्लॉक जीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का जो मास्टर क्लॉक है वो अगर हमें पता चल जाए तो हमें टाइम ऑफ एक्सरसाइज कब हमें करनी है, सुबह करनी है, दोपहर को करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, और हमारे खाने को पचाने के लिए टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है इस क्लॉक जीन के अंदर है। आप गूगल आउट करिए, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सुबह नहीं उठ पाते, इट इज बिकॉज ऑफ द क्लॉक जीन, और उनके लिए शाम को एक्सरसाइज करना अच्छा है, वो हमें उसी जीन में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक कब सुबह खाना चाहिए, हमारी किस तरह के हमारे स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये हमें इस पैनल में पता चल जाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर आप गूगल आउट करेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट द क्लॉक जीन। और इसके अलावा इम्यूनिटी, राइट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट हमें कितनी लेनी चाहिए, सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसके अलावा हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक पैदा होते हैं, जब भी स्ट्रेस होगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो बॉडी जो है वो टॉक्सिक रिलीज करती है, उसको कितना जल्दी हमें डिटॉक्स करना है और किस तरह से करना है, ये सारी जानकारी हमें इम्यूनोलॉजी जेनोमिक्स पैनल में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी पैनल्स की डिटेल है, और हम एक एसओपी की बात करते हैं कि हमें अब अगर जेनेटिक प्रोग्राम को लेना है, क्योंकि वेलोसिटी जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ही सिंपल वे है अपनी ये जानकारी लेने के लिए, क्योंकि हम कहीं पर भी हिंदुस्तान में इस पैनल को अपने सलाइवा सैंपल कलेक्शन किट को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और हिंदुस्तान में हम ये फ्री होम डिलीवरी लेते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हमें सिर्फ एक अपने सलाइवा यानी कि लार के नमूने के थ्रू, यानी कि एक सलाइवा सैंपल से हम पूरा होल जीनोम को स्टडी कर सकते हैं, जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, और ये एक रिपोर्ट जनरेट होती है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है, मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने भी एक प्रिंट करके रखी है। तो ये एक रिपोर्ट है। अब ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे पेज हैं, 250 से ज्यादा पेज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिपोर्ट ले रहे हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव है तो देर आर सो मेनी नॉलेज यू विल गेट टू नो, और ये नॉलेज जो है या इंसाइट जो है वो कई बार साइंटिफिक भी हो सकते हैं, इसलिए हमारे जेनेटिक काउंसलर जो हैं वो आपसे काउंसलिंग फोन या वीडियो के थ्रू करते हैं, और आपको आपके हेल्थ गोल के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं कि आप किस लाइफ के किस पड़ाव में हैं, और किस तरह की आपको अभी हेल्थ या फिटनेस गोल आपके होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको दोबारा से जीन बेस्ड एक्शन प्लान एक हफ्ते में दिया जाएगा, जो कि पर्सनलाइज इन नेचर होगा। क्योंकि ये रिपोर्ट तो एक आपको कह सकते हैं एक बाइबल है आपके लिए, लेकिन आपके फिटनेस और हेल्थ गोल के हिसाब से आपको दोबारा से जो जीन बेस्ड एक्शन प्लान मिलता है वो आपकी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है, और आप उसको जब फॉलो करेंगे, जिसके अंदर आपका
लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी फूड डाइटरी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, और कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू है उसे कैसे प्रिवेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ फूड से, खाने से, फूड एज ए मेडिसिन से। इसके साथ आपको हेल्प डेस्क असिस्टेंस मिलती है कि अगर आपको कभी भी कोई जानकारी चाहिए तो आप सिंपल कॉल करके आप एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे न्यूट्रिजनोमिक काउंसलर आपकी मदद करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम आर एंड। और जीन बैंकिंग फैसिलिटी जो 6 साल तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो आपका सलाइवा सैंपल हम जब कलेक्ट करते हैं तो हमें पूरी आपकी जो जेनेटिक इंसाइट है वो हमारे पास रहती है, और वो हम उसको 6 साल तक प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक इवॉल्व साइंस है जो कि हर साल बढ़ती है, जानकारी और नॉलेज मिलती है। तो हम जीन सीक्वेंसिंग से आगे आने वाली समस्याओं के लिए आपको पहले से ही आगाह कर सकते हैं विद दिस। तो ये सारी जो जेनेटिक टेस्ट है ये बहुत सारे लोगों ने अपने, कह सकते हैं कि जो कॉमन पीपल हैं उन वो भी कराते हैं, और जो लोग बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि वैल्यूड पेट्रन्स हमारे जो वेलोसिटी जेनेटिक्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, स्पिरिचुअल गुरु, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, और बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड जो कि अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि कल को हमें अपनी बीमारियों से अपने आप को बचा सके, क्योंकि प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, विच एवरीवन आई होप अंडरस्टूड नाउ। एंड कुछ टेस्टिमनी सिर्फ खाने से और लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ खाने की चीजों को बंद करने से कितनी भयंकर बीमारियों को हम उनको रोक सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आप देखें तो ये एक स्किन की एलर्जी है जो कि एक पर्सन को है, और आफ्टर जेनेटिक टेस्ट सिर्फ खाने की चीजों को सिर्फ बंद करने से और सही चीजों को खाने से ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई। जैसे एलोपेशिया अगर आप देखें तो बाल का गुच्छों में झड़ जाना, ये भी एक इशू होता है कि जो कि जेनेटिक लेवल पे हो सकता है, स्पेशली जब मेल और फीमेल में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी रिड्यूस हो जाता है, एंड एट दैट टाइम हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो एक नेचुरल वे में आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और न्यूट्रिजेनोमिक्स की मदद से आप अपने आप को बहुत अच्छा देखने में भी और अपने आप को कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और इसके अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो मिस्टर स्टैन सेरो, हमारे जो फाउंडर हैं वेलोसिटी जेनेटिक्स के, मतलब उनके अंदर भी जब उन्होंने इस प्रोग्राम को जब इनिशियली यूज किया और उनके अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आया, जो कि आप खुद विजिबल देख सकते हैं कि हाउ डैशिंग ही लुक्स आफ्टर टेकिंग दिस genetic program. And that is why so we have a different targeted program for diabetes management, because this is India is a diabetic rajdhani, and it is going to basically help lots of people जिनको भी आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई बीपी की मेडिसिन खा रहा है, दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, क्योंकि अभी तो सिर्फ दवाई बीपी की चल रही है, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक नंबर 1 किलर बन सकती है, जो कि हिंदुस्तान में काफी ज्यादा इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। वेट मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वेट मैनेजमेंट इज समथिंग, क्योंकि जब वेट बढ़ता है तो साथ में बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो इट इज बेटर कि आप इस प्रोग्राम को रिकमेंड करें, जहां पर भी कोई भी इंसान आपको लगता है कि जिसको ये सूट करता है, वेट को रिड्यूस करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये पैनल उनको आप रिकमेंड करें। वुमन हेल्दी वुमन पैनल प्रोग्राम जो है फॉर एवरी हाउस होल्ड और प्रोफेशनल जो वर्किंग वुमेन है जो कि आज के टाइम में घर भी संभाल रही हैं और ऑफिस भी संभाल रही हैं, तो उनको ये प्रोग्राम जो है अपने हार्मोनल चेंजेस के लिए, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, और किस तरीके से जिस लाइफ के वो पड़ाव में है उनको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। स्मार्ट किड आज बच्चों को
कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंग बच्चे हैं, और यंग बच्चे जो हैं वो आने वाले टाइम के लिए भविष्य भी है, तो उनको किस तरह से नर्चरिंग की जरूरत है। और वो सिर्फ क्योंकि आज डिजिटल युग में पैदा होने की वजह से उनको बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है गूगल से, बट जो न्यूट्रिशन हैबिट्स हैं वो उनकी बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि उनको जोमेटो और स्विगी से जो खाना जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और ऑब्वियसली वो खाने में तो टेस्टी होता है बट उनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो कम हो रहती है। तो ये पैनल जो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा, उनके लिए स्टडी रिलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को भी कम करता है, और हेल्दी अपब्रिंगिंग के लिए ये पैनल जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी जो है वो हमारे विग्नेट जो वर्टिकल मैंने आपको बताया कि हम एक बहुत ही जिनोमिक प्रोफेशनल को क्रिएट करने के लिए ये मुहिम हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा इन्फॉर्म्ड जेनेटिक कंसल्टेंट हम अपने पूरे जो वर्ल्ड है उसके अंदर हम क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे क्या है कि आने वाले टाइम में एक मास अवेयरनेस क्रिएट हो सके। तो विग्नेट जो है वो इस तरह के कोर्सेज जो कि 2 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स इन न्यूट्रिजिनोमिक्स, जो लोग डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, वो हम 2 महीने का कोर्स जो है ऑनलाइन सेशन भी लेते हैं, जो कि अभी हमारा 6th बैच चल रहा है, और फैब में हमारा नया बैच शुरू होगा। जिन लोगों को, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे संपर्क करके इसकी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हमें जानकारी होगी तो हम अपने कल को बेहतर कर सकेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी इस रूम में अभी है, वो इस प्रोग्राम को जरूर अवेल करें और लोगों को भी बताएं जो कि आने वाली समस्या के लिए तैयार हो सके। क्योंकि आज अगर हमें इमरजेंसी की वेट करेंगे तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज नॉट राइट, क्योंकि इम्यूनिटी मैटर करती है। एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक एक्शन एंड डिसाइड। और उसके लिए आप हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वेलोसिटी जेनेटिक्स के, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग जोन के बिजनेस हेड या एरिया मैनेजर, जो वेलोसिटी जेनेटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि आपकी मदद करेंगे, आपको डिसीजन लेने में और एक इंफॉर्मेशन देंगे जो कि आपको आने वाले भविष्य में आने की जो जो दिक्कतें हो सकती हैं उनको आगाह भी करेंगे और आपको मदद भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, रोहित शाह, एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच। Okay, I'm sorry. So thank you so much, Rohit sir, for this amazing session. आपने सब कुछ कवर कर लिया है, मेरे लिए कुछ कहने के लिए वैसे कुछ बाकी है नहीं, बट एक चीज जरूर मैं जाते जाते ये कहूंगी कि ऑफ कोर्स जेनेटिक्स अब जिस हिसाब से, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, पहले ऐसा एक टाइम आता था कि आप डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता लगता था कि आपको कोई हेल्थ इशू है, बट अब अगर एक आपके पास ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप पहले ही जान पाएंगे कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, एंड अगर आपका सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन आपके पास ही है, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक यूज ऑफ. So thank you so much, Rohit sir, for today this enlightening session. And हम अभी मिलेंगे on Thursday for a topic which I am going to be talking on. तो हम probiotics के बारे में बात करेंगे, its role in health management and diseases. So please join us even on Thursday, same time at 8 o'clock. You will definitely receive the intimation beforehand. So thank you so much. Have a pleasant evening. Good day. Okay, thank you so much. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Okay, bye bye.